साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग प्रश्न नंबर 6 आज देखेंगे, जो कि पूछा गया है आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में सामवेगिक बुद्धि की क्या भूमिका है। सामवेगिक बुद्धि होता क्या है, इस बारे में हम आज बहुत आसान तरीके से समझेंगे, जिससे आज जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, एक सफल लोक सेवक या किसी भी लीडर का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्या वो उसकी बुद्धिमत्ता है, आईक्यू जिसे कहते हैं, या उसकी तकनीकी जानकारी, या कुछ और? आधुनिक मनोविज्ञान और प्रशासन कहता है कि सबसे बड़ा गुण सामवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सही दिशा देने की क्षमता होती है। आज हम इसी महत्वपूर्ण अवधारणा का गहन विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह आपदा के समय जीवन बचाती है और कार्यालय में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है। यह आपकी मुख्य परीक्षा के नीति शास्त्र GS4 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए जो है समझते हैं। भूमिका को हम कैसे लिखेंगे? भूमिका लिखते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें हमारी भूमिका प्रवाह जो है अच्छी होनी चाहिए। लिखेंगे सामवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस EI आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में केवल व्यक्तिगत व्यवहार का ही नहीं, बल्कि सामूहिक दक्षता और संवेदनशीलता का भी प्रमुख आधार है। विशेषकर आपदा प्रबंधन और कार्यस्थल पर सामंजस्य स्थापित करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में निर्णय निर्माण, मानवीय संवेदना और सामूहिक सहयोग की कसौटी पर व्यक्ति की भावनात्मक परिपक्वता ही उसकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती है। इस तरह हम अपनी भूमिका को बेहतर बना सकते हैं। यानी अगर इसको आसान भाषा में समझें तो लंबे समय तक यह माना जाता था कि एक अच्छा प्रशासक वही है जो कठोर और भावना शून्य होकर निर्णय ले, लेकिन आज यह धारणा बदल चुकी है। सामवेगिक बुद्धि यह मानती है कि भावनाएं हमारी कमजोर नहीं, बल्कि हमारी शक्ति हैं, यदि हम उनसे साधना सीख लें तो। यह आधुनिक प्रशासन की वह नींव है जो व्यक्तिगत व्यवहार को परिपक्व, सामूहिक दक्षता को प्रभावी और पूरी व्यवस्था को संवेदनशील बनाती है। आज हम इसके दो महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपदा प्रबंधन और कार्यस्थल पर सामंजस्य। ठीक है। तो आपदा प्रबंधन के समय परिस्थितियां अत्यधिक तनावपूर्ण, अनिश्चित और तात्कालिक होती हैं। ऐसे में एक अधिकारी की सामवेगिक बुद्धि निम्न प्रकार से कार्य करती है। पहला है आत्मनियंत्रण, यानी आपदा के समय किसी भी अधिकारी के लिए अग्नि परीक्षा समान होती है। चारों ओर से हाहाकार, अनिश्चितता, भय और सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में केवल किताबी ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि व्यक्ति की भावनात्मक परिपक्वता ही उसकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती है। आइए इसे सामवेगिक बुद्धि के 5 प्रमुख घटकों के माध्यम से समझें। पहला है आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ रेगुलेशन जिसे कहते हैं आत्मनियंत्रण। क्या है ये? आपदा के दौरान अफरा तफरी और भय की स्थिति में एक अधिकारी यदि शांत और संयमित रहता है तो पूरी टीम में विश्वास और स्थिरता का संचार होता है। उदाहरण के लिए 2018 के केरल बाढ़ प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन ने घबराहट की बजाय संयम और संवाद की दृष्टिकोण अपनाया। ठीक। यानी कल्पना कीजिए कि एक जिले में बाढ़ आ गई है। यदि जिला अधिकारी स्वयं घबरा जाए, चीखने चिल्लाने लगे, तो उसकी पूरी टीम का मनोबल टूट जाएगा और जनता में भगदड़ मच जाएगी। इसके विपरीत एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी शांत और संयमित रहता है। वह अपनी चिंता और भय को नियंत्रित कर एक स्थिर और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरता है। यानी 2018 में जब केरल की बाढ़ आई, उस दौरान कई जिला कलेक्टरों ने घबराहट फैलाने के बजाय सोशल मीडिया और सामुदायिक रेडियो का उपयोग करके शांत भाव से लोगों तक सही सूचना पहुंचाई और अफवाहों को रोका। उनका यह संयम पूरी तरह बचाव के रूप में जो है लोगों के स्थिरता का स्रोत बना। अब दूसरा क्या है? सहानुभूति। दूसरा सहानुभूति, जिसे इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं। ठीक है। पीड़ितों की भावनाओं को समझकर उनकी सहायता करना सामवेगिक बुद्धि का प्रमुख आयाम है। यह मानवीय दृष्टिकोण राहत कार्यों की स्वीकारता और प्रभावशीलता बढ़ाता है। जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन ने मानवीय सहानुभूति के साथ कार्य करते हुए समाज में भरोसा बनाए रखा। इसको इस तरह समझते हैं कि सहानुभूति का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को पीड़ित व्यक्ति की जगह रखकर उसके दर्द, भय और ज़रूरतों को महसूस करना है। जब एक अधिकारी इस दृष्टिकोण से राहत कार्य करता है तो वह केवल सूखा राशन या तिरपाल नहीं बांटता, बल्कि सम्मान और सांत्वना देता है। यानी उदाहरण के रूप में जैसे हमने देखा कोविड-19 महामारी के दौरान
उन स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों की सर्वत्र प्रशंसा हुई जिन्होंने केवल नियमों का पालन नहीं किया बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के साथ मानवीय संवेदना का रिश्ता बनाया। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से परिवारों को जोड़ा, अकेलेपन से जूझ रहे लोगों से बात की। इस सहानुभूति ने समाज में प्रशासन के प्रति गहरा विश्वास पैदा किया। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रेरणा। इसे अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, मोटिवेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी निराशा में आशा का संचार। कठिन समय में टीम को प्रेरित रखना एक नेता की भावनात्मक दक्षता का प्रमाण है। प्रेरित टीम अधिक तत्परता और निष्ठा से कार्य करती है। यानी इसको इस तरह समझें कि आपदा के दौरान बचाव कर्मी 24 घंटे बिना थके काम करते हैं। वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसे में एक सामूहिक रूप से बुद्धिमान लीडर अपनी टीम को निरंतर प्रेरित रखता है। वह उनके कार्यों की सराहना करता है, उनके प्रयासों को महत्व देता है और उन्हें एक बड़े उद्देश्य यानी मानव जीवन को बचाने का एहसास कराता है। यह आंतरिक प्रेरणा जो है टीम को असाधारण कार्य करने की ऊर्जा देती है। ठीक, तो प्रेरणा को हमने समझा। अब है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल। सोशल स्किल को कैसे समझेंगे? सोशल स्किल समन्वय, संवाद और सहयोग से टीम भावना बनती है। कार्यस्थल पर सामंजस्य के लिए आपसी सम्मान और संवाद कौशल आवश्यक है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन और समुदाय के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण अधिक प्रभावी सिद्ध हुई हैं। इसको कुछ इस तरह समझें कि आपदा प्रबंधन किसी एक व्यक्ति या विभाग का कार्य नहीं है। इनमें एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस, गैर सरकारी संगठन यानी जिसे एनजीओस कहते हैं और स्थानीय समुदाय सभी की भूमिका होती है। एक सामूहिक रूप से बुद्धिमान अधिकारी इन सभी के बीच एक पुल का काम करता है। वह प्रभावी संवाद, समन्वय और सहयोग से एक साझा लक्ष्य के लिए सबको एकजुट करता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसे एनडीआरएफ कहते हैं, जिसके लिए हमने अभी उदाहरण समझा, तो इसको समझिए कि एनडीआरएफ की सफलता एक बड़ा कारण उनका उत्कृष्ट सामाजिक कौशल है। वे जहाँ भी जाते हैं स्थानीय प्रशासन और समुदाय के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, जिससे राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी और तीव्र हो जाता है। अब है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे काम करता है ईआई में? तो इसका अर्थ है अपनी सीमाओं, शक्तियों और भावनाओं को समझना। व्यक्ति को तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह विशेषकर तब होता है जब संसाधन सीमित हो और निर्णय जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ। इसको कुछ इस तरह समझें कि अपनी भावनात्मक की स्थिति, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को भली बात समझना। एक आत्म जागरूक अधिकारी जानता है कि वह कब तनाव में है और उसे एक तार्किक निर्णय लेने के लिए शांत होने की आवश्यकता है। वह यह भी जानता है कि कौन सा कार्य वह स्वयं कर सकता है और किसी कार्य के लिए उसे विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ेगी। यह जागरूकता उसे अहंकार और गलतियों से बचाती है। ठीक, अब अगला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि आज के दौर में जलवायु परिवर्तन जन्य आपदाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और कार्यस्थल पर मानसिक तनाव जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी और कर्मचारी ही स्थायी समाधान और सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति बना सकते हैं। यानी आपदा के अलावा एक सामान्य कार्यालय के वातावरण में भी सामवेगिक बुद्धि एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य संस्कृति की कुंजी है। यह सहयोग को बढ़ावा देती है, संघर्ष को कम करती है और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे, अतः सामवेगिक बुद्धि न केवल आपदा प्रबंधन में प्रभावी नेतृत्व और मानवीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, बल्कि कार्यस्थल पर सहयोग, विश्वास और सकारात्मक वातावरण के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। यह प्रशासनिक दक्षता को मानवता से जोड़ती है, जिससे संकट अवसर में और कार्यस्थल परिवार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यानी निष्कर्ष को आसान समझे कि यह स्पष्ट है कि सामवेगिक बुद्धि कोई किताबी सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यवहारिक कौशल है। यह आपदा के समय में एक प्रशासक को प्रभावी नायक बनाती है और सामान्य समय में उसे एक संवेदनशील और सहयोगी लीडर के रूप में स्थापित करती है। यह प्रशासनिक दक्षता को मानवता के साथ जोड़ती है, जिससे संकट अवसर में और कार्यस्थल एक विस्तारित परिवार में परिवर्तित हो सकता है। एक सफल लोक सेवक बनने के लिए आईक्यू के साथ साथ ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट को विकसित करना
आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक है। आशा है कि सांवेगिक बुद्धि यानी एआई की यह गहन चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।